वाराणसी का ये केदार घाट है और श्री विद्या मठ है और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। ये बहुत हलचल है कि पुलिस आने वाली है, आप लोगों को क्या जानकारी है? ऐसा है कि हलचल आप लोगों की तरफ से है, हमारी क्या हलचल है आप बताओ। हम तो अपना काम कर रहे हैं। पुलिस जो है वो आएगी तो स्वागत है उसका भी। यहाँ जो आप आ रहे हैं सबका स्वागत हो रहा है कि नहीं? आप आए आपका स्वागत है, जो आ रहे हैं सबका स्वागत है। पुलिस आएगी पुलिस का स्वागत है। बाधा क्या है? पुलिस जांच करने ही तो आएगी, जांच करे। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है बहुत गंभीर धाराएं हैं उसमें। गंभीर धारा क्यों है? क्योंकि गंभीर धारा में मुकदमा बनाया गया है। तो गंभीर धारा इसलिए बनाई गई है ताकि हमको परेशान किया जा सके, ताकि हम गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ उठा रहे हैं वो बंद की जा सके। इसमें दो नाबालिग की तरफ से कहा गया है कि यौन शोषण होता था और कई लोगों का होता था। बाहर जो कहा वहाँ पे जो आपकी गाड़ी खड़ी रहती थी उसमें होता था। देखिए बात बिल्कुल सही है, अखबारों में भी ये बात आ चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। आप बताइए कि जो तो नाबालिग हैं क्या उनके माता पिता नहीं हैं? उनके माता पिता क्यों सामने नहीं आए? किसी भी नाबालिग का अभिभावक कौन है? या तो जिस विद्यालय में वो पढ़ रहा है वहाँ का प्रधानाचार्य, अगर आवासीय विद्यालय है तो वहाँ का छात्र प्रतिपालक, वार्डन, या तो फिर उनके माता पिता। तो उनके माता पिता तो सामने आ ही नहीं रहे हैं। उनके जो सहज अभिभावक हैं वो आज तक परिदृश्य में ही नहीं है, उनसे कोई इनकी कोई बात ही नहीं। एक दीगर व्यक्ति है और वो कह रहा है कि हमारे पास 2 लड़के आए। 2 लड़के कहाँ से आए? इनके कैंप से आए। हमारा कैंप और उनका कैंप कितनी दूर है? उतनी दूर तक लड़के चले गए, उनके साथ अन्याय हुआ, बीच में किसी से नहीं बोले वो, और इन्हीं के पास पहुंच गए और किसी के पास नहीं पहुंचे। उनको यही उपयुक्त लगे कि यही हिस्ट्री सीटर जो हैं यही सबसे अच्छे हैं, हमारी मदद यही करेंगे। और इन्होंने अगर उनके लिए पुलिस में गए तो इनको कहना चाहिए था कि ये माइनर हैं, इनके साथ गलत घटना हुई है, तुरंत इनको आप मेडिकल करवाइए, तुरंत इनके जो साक्ष्य ऐसे हों उनको जब्त करने के लिए कार्रवाई करिए और इनको जुवेनाइल जो बोर्ड होता है उसमें इनको दीजिए ताकि वो कस्टडी ले लें। इन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं, अपने कस्टडी में रखे रहे। क्यों रखे रहे? ताकि एविडेंस की बात ना आए, केवल हम जो कहें वही आगे बढ़ जाए बात। और उसके बाद अब जो आयु बताई जा रही है बच्चों की उसका भी पता नहीं। इन्होंने मीडिया में कह दिया कि इनके गुरुकुल में शोषण होता है। हमारे गुरुकुल के जब वो छात्र ही नहीं हैं, कभी उन्होंने प्रवेश लिया ही नहीं है, तो हमारे गुरुकुल में कैसे शोषण की बात वो कह सकते हैं? वो आपके छात्र हमारे यहाँ हमारे मठ में कभी जो विद्यालय चलता है उसमें कभी न रहे हैं और न आए हैं, न गए हैं, न यहाँ उनको कोई जानता है। हम लोग तो मीडिया से ही जाने उनको कि ये भी बच्चे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कल जब FIR हो गई उसके बाद पुलिस वहाँ पे गई जहाँ पे आपका वहाँ पे माघ मेले के उनकी जो जन्म तारीख बताई गई है और जो मार्कशीट में जन्म तारीख आई है दोनों डिफर करती हैं। एक में 14 साल है, एक में 15.5 साल है। इसका मतलब है कि उनका अभी आयु भी परीक्षण का विषय है कि वो माइनर हैं कि नहीं हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो केवल कह करके इतना बड़ा मामला बना दिया गया है। ये गजब की बात है कि एक हिस्ट्री शीटर जो कहता है वो मान लिया जाता है कोर्ट में, और एक शंकराचार्य जो कहता है उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। क्या वजह लग रही है? आप जैसे कह रहे हैं जो हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर कहाँ के हैं, वो क्या आरोप आपका है? हिस्ट्री शीटर जो हैं वो शामली जिले में कांधला थाना है, आशुतोष। उनका नाम पहले आशु शर्मा बताया जाता है, बाद में फिर वो अपना नाम बदल करके आशुतोष पांडे कर लेते हैं। उसके बाद फिर उनके पास बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं, इनामी घोषित हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और पूरा लंबा उनका आपराधिक इतिहास है। वो जो कहता है उसको तो सब मान रहे हैं और एक शंकराचार्य जो कहता है उस पर शंका कर रहे हैं। ये क्या है? क्या वजह लग रही है? ये राजनीति वजह है। आदित्यनाथ योगी इसकी वजह है, और कौन वजह है? वही तो सदन में खड़े होकर के सबको हिंट दे रहे हैं कि ये करना है तुमको। जब उनका प्रशासन उनके निर्देश पर नोटिस जारी करता है कि आप 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे अपने आप को लिखे हुए हैं, हम 12 घंटे में उसका जवाब दे देते हैं। जवाब दे देने के बाद जिस तेवर से वो आए थे नोटिस लेकर के, अगर हमारे जवाब में कोई कमी होती तो तुरंत पलट करके कहते कि आपने सही नहीं बताया है, लेकिन उस पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब उनके
प्रशासन के द्वारा, हमारे द्वारा दिए गए जवाब के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सका, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे सदन में खड़ा होकर सवाल उसके बाद उठाता है हमारे शंकराचार्य होने पर? इसका मतलब है कि वो अपने प्रदेश की पूरी पुलिस को और दूसरी एजेंसियों को हिंट कर रहा है कि ये करना है इनके मामले में, तो उसके हिंट को पा करके लोग कर रहे हैं अपना, जज माने जो कर रहा है। एफआईआर हो गई, उसके बाद पुलिस की तरफ से आपको कोई नोटिस वगैरह आया? भाई हमें कोई नोटिस नहीं आई है, यही तो हम कह रहे हैं कि जब पहले वो नोटिस देंगे, अपनी बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, तभी ना आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि वो अरेस्ट करने आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं तो स्वागत है, हम तो उनका सहयोग करने के लिए तैयार ही हैं। सवाल ये है कि जो पॉक्सो एक्ट है, उस पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसको गिरफ्तार किया जाए, ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी जरूरी होनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनना चाहिए। तो आप बताइए कि गिरफ्तारी कैसे ज़रूरी है? जब 3 कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि एविडेंस नष्ट न हो जाए, एविडेंस तो नष्ट होने के इतना दिन बीत गया, काम खत्म हो गया। मेडिकल कराया जाए, अब मेडिकल हो भी नहीं सकता, इतने दिन हो गए, अगर घटना घटी भी हो तो भी मेडिकल में अब कुछ नहीं निकलने वाला है, मेडिकल के जानकार लोग बता रहे हैं। और वो अभियुक्त जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया है वो भाग ना जाए, कहीं छुप ना जाए जा करके, इसके लिए गिरफ्तार करके रख लो। तो हम तो भाग नहीं रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, जब चाहिए आप पूछिए, दिन में पूछिए, रात में पूछिए, तो फिर गिरफ्तारी क्या ज़रूरी है? लेकिन उसके बाद भी अगर गिरफ्तार करना है तो ये समझ में आ जाता है कि ये आदित्यनाथ का निर्देश होगा कि गिरफ्तार करके बदनाम करो, तो ठीक है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम तो किसी चीज़ से पीछे हो नहीं रहे हैं ना, हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोई लीगल आप लोग राय ले रहे हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी नौबत आती है तो आपकी तरफ से? बात यह है कि हमने ये कहा है कि हम उपस्थित हैं और कोई भी प्रश्न हमसे किया जा सकता है, आप लोग कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, पुलिस करेगी, हम उसका भी जवाब देंगे। वकील लोग आए थे बहुत सारे कि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, होता है, वो होता है, हमको मौका दीजिए, हम आपके लिए खड़े होना चाहते हैं। तो हमने कुछ वकीलों को कहा कि ठीक है, आप लोग एक समूह बना लीजिए, आप लोग इसमें जो करना चाहें करिए, तो वो लोग कर रहे होंगे। हमने उनको कह दिया है कि बार बार हमसे इसमें हमको इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि हम अपना दिमाग अच्छे कामों में लगाना चाहते हैं, ये सब चीज़ों में नहीं लगाना चाहते। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ठीक है, जो ज़रूरी होगा आपकी तरफ से हम करेंगे, जहाँ आपसे ज़रूरी होगा उतना ही हम आपसे बात करेंगे, तो वो कर रहे होंगे, हम उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ, इसका आप कुछ कनेक्शन देखते हैं जो माघ पूर्णिमा के दिन, स्नान के दिन वहाँ? आप देखिए कि 18 तारीख को सवेरे मौनी अमावस्या के दिन हमको रोका गया, थोड़ी देर के बाद ठेला ठेली की गई, फिर मारा पीट किया गया, फिर उसके बाद हमारा अपहरण किया गया, फिर ले जा करके शाम को 5 बजे तक हमको अपने शिविर के सामने खड़ा कर दिया गया। उसी दिन शाम को 5 बजे जब खड़ा कर दिया गया, उसी के बाद आशुतोष प्रकट होता है, उसके पहले तो हमारे जीवन में आशुतोष नहीं था, उसी दिन आ गया। और वहाँ अजय पाल शर्मा नाम का जो अधिकारी है वो कांदला में रह चुका है, और उस समय इनकी और उनकी जोड़ी थी, वहाँ के लोग बता रहे हैं। उसी दिन ये आ गया और उसी दिन शाम को इसने एक मुकदमा कर दिया हमारे ऊपर कि हम वहाँ से रथ लेकर के जा रहे थे और शंकराचार्य जी के शिष्य मुकुंदानंद ने हमारा गला दबा दिया और अपने आसन पर बैठ करके उन्होंने एक बहुत भारी चीज़ हमारे ऊपर फेंकी, और जिससे अगर हम हट न गए होते तो मर ही जाते। ये मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया, माने सांघात हत्या का प्रयास। अब उसके बाद उस मुकदमे में कुछ नहीं हुआ, पुलिस तो दिन भर हमारे पास ही खड़ी थी, सीसीटीवी पूरे मेले में लगा ही हुआ था, हम तो सड़क पर ही थे, और आप जैसे पत्रकारों के कैमरे उस दिन तो कम से कम हमारे ऊपर दिन रात लगे ही हुए थे, तो उस पर पुलिस ने जान लिया कि फर्जी बना रहा है, नहीं हुआ। तो उसी के ठीक बाद फिर 24 तारीख को ये मुकदमा लेकर के आ गए, बताते हैं 28 तारीख को कोर्ट में चले गए, उसी के बाद से एक एक करके हो रहा है। तो क्या सीधे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये जो तारीखें हैं, ये जो टाइम लाइन है, क्या ये नहीं बता रही है कि कब से ये कैसे ये शुरू हुआ है? जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य ने तो पहले ही आपसे कहा था, स्नान करने का आवेदन किया था। ब्रजेश पाठक बटुकों का सम्मान कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि उनको अपनी राजनीति भी तो ध्वस्त नहीं करनी है, राजनीति में तो जनता का समर्थन भी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जो है वो ये सब कर रहे हैं, तो भाजपा के लोग, दूसरे लोग देख रहे हैं कि इससे तो हमारी बड़ी क्षति हो जाएगी, तो अपनी पार्टी को भी तो बचा के रखना है। तो कुछ लोग पार्टी बचाने के लिए अपना दूसरा कार्य कर रहे हैं। सियासत भी हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बात यह है कि केवल अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है,
जन जन कह रहा है कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। आप केवल अखिलेश यादव का नाम इसलिए ले रही हैं क्योंकि वो राजनीति में हैं, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ काफ़ी श्रद्धालु लोग भी हैं, अगर पुलिस आती है तो क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी रो भी रहे हैं जो आपके समर्थक लोग हैं। ऐसा है कि वो उनकी अपनी भावना है। पुलिस आएगी तो जो हमारे निर्देश का हमारा श्रद्धालु पालन करेगा, तो हम कह देंगे कि भाई शांत रहो, जो पुलिस को पूछना है हमसे पूछ लेने दो, इसमें क्या दिक्कत है।